हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे मेकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबके लिए 3 नवंबर की बेस्ट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। सो आप सब पेन और पेपर अपने साथ में रखें ताकि आपको आने वाली जो भी जानकारियाँ जो आपको नहीं लगे उसे आप नोट कर सको और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे आप याद रख सको। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके साथ तैयारी करें उन्हें आप ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके और ये जानकारियाँ सबको मिल सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये वीडियो इंग्लिश में रहेगा, क्वेश्चंस और मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप को किस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है? ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज़ हैंडेड ओवर विच एयरपोर्ट टू अडानी ग्रुप ऑन लीज फॉर 50 ईयर्स। 50 साल के लिए एक एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप को लीज पे दे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट को अभी हाल ही में 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। ठीक है। अभी 2 एयरपोर्ट्स का अभी भी डिसीज़न आना बाकी है, जिसमें से एक एयरपोर्ट है लखनऊ और दूसरा है अहमदाबाद। सो लखनऊ का भी हाल फिलहाल में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका डिसीज़न आया नहीं है कि इसे किसे इसकी दी जाएगी लीज़ पे। और अहमदाबाद का 11 तारीख तक आने की संभावना है कि 11 तारीख तक शायद इसका आ जाए कि इसे भी किसी को लीज़ पर दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बेंगलुरु एयरपोर्ट। और इसके साथ साथ आप जानते हुए चलिए, अडानी ग्रुप ने और भी बहुत सारे पोर्ट्स को एक्वायर किया है लीज़ पर। ठीक है। जिसमें से एक आपका है जयपुर, उसके बाद है गुवाहाटी और उसके बाद है तिरुवनंतपुरम। इन तीनों एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रखिएगा? इसका आप शॉर्टकट टिक याद रखिए हमेशा, जगत। जगत मतलब जे से जयपुर, जी से गुवाहाटी और टी से तिरुवनंतपुरम। इस तीनों एयरपोर्ट को अभी इस तीनों एयरपोर्ट को आप अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी रखिए कि मुंबई एयरपोर्ट पे भी 74% हिस्सा जो है वो अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है। ठीक है। और क्या सिर्फ अडानी ग्रुप ने यही सब एक्वायर किया है? नहीं, इसके साथ साथ और भी जानकारी करिए कि कृष्णापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसे भी अडानी ग्रुप ने रिसेंटली एक्वायर किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और अडानी ग्रुप को ही भारत सरकार ने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब तक का सोलर प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ SECI, मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप को 8 गीगावाट का प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है, ताकि वो आने वाले समय में 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, उत्पादन कर सके, जिसका टोटल खर्च जो है $6 बिलियन का है। $6 बिलियन। $6 बिलियन के लिए ये अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है। और साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए कि अडानी ग्रुप जो है वो फर्स्ट, अडानी पोर्ट जो है वो फर्स्ट एक ऐसा पोर्ट है जिसने अभी SBTI इसे ज्वाइन करने वाला फर्स्ट पोर्ट बना है, फर्स्ट पोर्ट बना है। ठीक है। जो SBTI का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ साइंस बेस्ड इनिशिएटिव टारगेट। सो इसे भी हमेशा याद रखिएगा कि अडानी पोर्ट पहला पोर्ट है जिसने अभी तक ज्वाइंट किया है SBTI को। ठीक है। और साथ साथ जानते हुए चलिए कि इसका चेयरमैन कौन है अडानी ग्रुप का? अभी तो रिसेंटली इसके फाउंडर एंड चेयरमैन अभी गौतम अडानी है, गौतम अडानी। ठीक है। तो हालांकि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सारी चीज़ों को कैसे नोट करना है आपको। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेलवेज अथॉरिटी
The Railways has announced to run how many more services on मुंबई suburban train system. मतलब रिसेंटली अभी रेलवेज़ ने डिसाइड किया है कि मुंबई सबअर्बन एरिया में कितने नए तरीके के सर्विसेज और चलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 753। 753 तरह के नए सर्विसेज अभी मुंबई सबअर्बन एरियाज़ में चलाए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ और भी जानकारी रखिए आप कि रिसेंटली अभी मुंबई टू नागपुर एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। मुंबई टू नागपुर एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। ठीक है, जिसको पहले बोला जा रहा था समृद्धि कॉरिडोर बोला जा रहा था, बट अभी ये डिसाइड किया गया है कि इस कॉरिडोर का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, बाला साहेब ठाकरे के नाम पे रखा जाएगा। और रिसेंटली एक और भी न्यूज़ में था कि मुंबई से दिल्ली एक रोड बन रहा है, एक एक्सप्रेसवे या रोड बन रहा है, जिसके ऊपर से एक एनिमल ब्रिज बनने वाला है। एनिमल ब्रिज क्या होता है? जैसे सपोज़ दो जंगलों के बीच से अगर रास्ता निकल रहा है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो जानवर होते हैं वो सड़क क्रॉस करते वक्त कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए एक आर्टिफिशियल एक ब्रिज बनाया जाएगा, जहाँ से जो जानवर हैं वो उस रोड पे जाए बिना ही उसे क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ बन रहा है? मुंबई से दिल्ली बन रहा है एक एनिमल ब्रिज। ठीक है, और मुंबई में क्या है? मुंबई में एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी पड़ता है। ठीक है, मुंबई गांधी नेशनल पार्क है, और संजय गांधी नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है, और साथ साथ ये जान करके रखिए कि एक संजय दुबरी नेशनल पार्क भी है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आप ये संजय गांधी नेशनल पार्क और संजय दुबरी नेशनल पार्क में कंफ्यूज मत होइएगा। संजय गांधी मुंबई में है और संजय दुबरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो और इसके साथ में और मुंबई से क्या न्यूज़ में था? मुंबई से सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल हमारा, उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? रिसेंटली उसका नाम अभी बदल दिया गया है। उसका नाम अभी नाना शंकर सेठ टर्मिनस। ठीक है, नाना शंकर सेठ टर्मिनस, ये नाम अभी चेंज होकर के रखा गया है मुंबई सेंट्रल का। ओके, ठीक है, और साथ साथ ये भी जान करके चलिए कि अभी मुंबई जो डाक विभाग है उसने अभी रिसेंटली एक पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया था। किसके लिए? जो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए रिसेंटली डाक टिकट जारी करने वाला कौन बना है अभी? मुंबई डाक। ठीक है, और एक चीज़ और जान करके रखिए इसके साथ में कि एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनने जा रहा है? ये मुंबई के पास एक पनवेल है, पनवेल, यहाँ पे बनने जा रहा है सबसे बड़ा डेटा सेंटर। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है योट्टा डेटा सेंटर। एक्चुअली ये जो डेटा सेंटर बना रही है ये योट्टा कंपनी बना रही है, इसलिए इसका नाम योट्टा डेटा सेंटर रखा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which company has announced as the title sponsor of Women's T20 Challenge 2020 by BCCI? अभी हाल फिलहाल BCCI ने स्पॉन्सरशिप प्रदान की है वुमेंस T20 चैलेंज के लिए। इनमें से किन को? ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये डिसीजन दिया गया है कि जो स्पॉन्सर करेगा हमारे जो T20 वुमेंस चैलेंज 2020 को, वो है रिलायंस जियो। ठीक है, कौन है? हमारे रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो अब स्पॉन्सर करने जा रहा है हमारे वुमेंस T20 चैलेंज 2020 को। ठीक है, साथ साथ ये जान करके रखिए हमारे कि जैसे हमारे BCCI में मेंस क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी होती है, वैसे रिसेंटली जो भी ये टीम्स वगैरह सेलेक्ट होती हैं तो वो वुमेन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी भी एक होती है। ठीक है, जिसका चेयरमैन नीतू डेविड जिसके चेयरमैनशिप में अभी रिसेंटली ये सारी डिसीजंस ली गई हैं कि टीम में कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं होगा। इनके सिलेक्शन मतलब ये चेयरपर्सन थी। ठीक है, तो ये तो आप नीतू डेविड को नाम हमेशा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक साथ साथ बताते चलूँ आपको
कि रिसेंटली एक क्लब है जो वर्ल्ड का सबसे पुराना क्लब, 233 साल पुराना क्लब, मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है, MCC, मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब, जो 233 साल पुराना है, ठीक है। अभी रिसेंटली इसकी जो हेड बनी है, ठीक है, फर्स्ट लेडी, पहली बार कोई फर्स्ट लेडी इसकी चेयरपर्सन बनी है, जिनका नाम है क्लेयर कॉनोर, क्लेयर कॉनोर, ठीक है। ये नाम हमेशा याद रखिएगा कि रिसेंटली फर्स्ट टाइम इन अ हिस्ट्री मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब का फर्स्ट लेडी चेयरपर्सन बनी है, जिनका नाम है क्लेयर कॉनर, ठीक है। और साथ साथ ये भी जान करके रखिए कि सैफ अली वर्मा, जो बहुत ही अच्छी क्रिकेटर हैं, सैफ अली वर्मा को पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक्चुअली पेप्सिको एक चिप्स का, कुछ आलू चिप्स या पोटैटो चिप्स का एक नया फ्लेवर लाने वाला है, जिसके लिए अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सैफ अली वर्मा को, ठीक है। और हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर जो हमारे कैप्टन हैं क्रिकेट टीम की, तो उन्हें भी WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। ये नाम हमेशा याद रखिएगा, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि स्मृति मंधाना, ठीक है, ये भी हमारी बहुत ही अच्छी क्रिकेटर हैं वुमेंस क्रिकेट टीम की। इनको भी प्लेयर प्लेयर स्पॉट, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है आपको, सैफ अली वर्मा को पेप्सिको ने बनाया है, हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्मृति मंधाना को प्लेयर्स पॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वेगान डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, मतलब हर साल किस दिन को हम लोग विश्व वेजिटेरियन दिवस या फिर बोल सकते हैं कि शाकाहारी दिवस मना सकते हैं। यहाँ एक बात याद मैं बताता चलूँ, एक होता है वेजिटेरियन, ठीक है, और एक होता है वेगान, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि वेजिटेरियन और वेगान, एक्चुअली हिंदी में तो दोनों एक ही तरह से हम लोग बोलते हैं कि विश्व शाकाहारी दिवस दोनों बोला जाता है, बट एक्चुअली इंग्लिश में क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। वेजिटेरियन उनको बोला जाता है जो सिर्फ मांस, जो जानवर से जो मांस आता है उनका उपभोग नहीं करते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो ऐसे लोगों को वेजिटेरियन बोला जाता है। जैसे अंडा हो गया या फिर किसी भी मछली हो गई या कोई मांस हो गया, तो वो सब सारी चीज़ें वो उपभोग में नहीं लाते हैं, नहीं खाते हैं वो। लेकिन वेगान क्या होता है, वेगान ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कुछ भी, कोई भी सामान के लिए किसी भी जानवर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये तो मांस मच्छी वो तो है ही, लेकिन सपोज़ कीजिए जैसे बेल्ट चमड़े की बनती है, तो वो इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी जानवर से होकर के आ रहा है। मतलब जानवर से मिलने वाली कोई भी चीज़ें जिसके बैकग्राउंड में कोई जानवर का कुछ रिसोर्स लगा है, तो वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कोई किसान है, तो किसान खेती करने के लिए बैल वगैरह का यूज़ करता है, तो ये वेगान जो लोग होते हैं वो अपनी खेती में बैलों का भी यूज़ नहीं करते हैं। मतलब कोई भी जानवर को किसी तरह का कष्ट ये देख नहीं सकते। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, वेजिटेरियन जो होते हैं वो सिर्फ मांस नहीं खाने वाले होते हैं, और वेगान उन लोगों को कहा जाता है जो जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ों को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वर्ल्ड वेगन डे जो अभी रिसेंटली मनाया गया है वो 1 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है, तो ये हमेशा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में बनता है कि अगर हिंदी में रहता है कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, अगर वहाँ पे कोई ब्रैकेट में मेंशन नहीं है कि सिर्फ ऐसा या वैसा,
तो आपको क्या मार्क करना है, हमेशा 1 अक्टूबर मार्क करना है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में आपको समझ में तो ऐसे ही आ जाएगा कि वर्ल्ड वेगन डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। लेकिन आपको अगर हिंदी में करी मतलब कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया जाएगा कि वर्ल्ड वेगन डे के लिए या वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के लिए। अगर कोई मेंशन नहीं रहता है तो आपको आंसर क्या मार्क करना है, 1 अक्टूबर को। क्लियर? आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली who has been appointed as सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ गुजरात। रिसेंटली अभी गुजरात के नए विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है संगीता सिंह। क्या है? संगीता सिंह। इन्हें रिसेंटली अभी विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे गुजरात में अपॉइंट किया गया है। अब आप जान करके देखिए विजिलेंस कमिश्नर होता क्या है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट में या सरकार में कुछ अगर गड़बड़ी हो रही होती है या कुछ करप्शन हो रहा होता है तो ये विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं ये हमेशा उसकी निगरानी रखते हैं कि कुछ गलत ना हो, कुछ करप्शन ना हो किसी डिपार्टमेंट में। तो ये इनके ऊपर में होता है कि ये सारी चीज़ें जानकारी रखते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये जान करके चलिए कि ये ये जो विजिलेंस कमिश्नर फर्स्ट टाइम कब अपॉइंट किया गया था? तो ये 1964 में फर्स्ट टाइम ये चीज़ आई थी कि हमें अपना एक विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमीशन बनना चाहिए ताकि जितने भी धोखाधड़ी या फिर जितने भी करप्शंस वाली चीज़ें हैं जो हमारे सरकार में या होती हैं या हमारे डिपार्टमेंट में होती हैं उसकी आप जांच रख सको और उसके ऊपर में कोई कार्रवाई कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संगीता सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has banned online gaming online betting and gambling and has asked center to block 132 websites and apps? अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया की ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग वाली जितनी सारी वेबसाइट्स है उसको या ऐप्स है उसको बैन करने के लिए सेंटर को कहा है? ठीक है, ये तकरीबन 132 वेबसाइट्स और ऐप्स मिला करके हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कौन सा स्टेट अभी बना है? तो अभी ये रिक्वेस्ट की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक लिस्ट बना करके उन्होंने दिया है ताकि आप इन वेबसाइट्स को आप या गेमिंग ऐप को आप या ऑनलाइन बेटिंग ऐप जो भी हैं उनको आप बैन कीजिए जिसका बुरा असर हमारे समाज पे या हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है, हमारे यूथ्स के ऊपर में। ठीक है, तो सीएम यहाँ के कौन है? जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। ठीक है, और साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए कि यहाँ पे विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। साथ साथ आसरा, ठीक है, उसके साथ साथ संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है, उसके साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए आप ये तो आसरा और संपूर्णा जो है वो योजनाएं चल रही हैं। क्या क्या बोला? विद्या कनुका योजना, आसरा योजना और संपूर्ण पोषण योजना, ये आंध्र प्रदेश की सरकार चला रही है। ठीक है, साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए कि एक बीच है आंध्र प्रदेश का जिसे अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे कि कोई भी बीच जो इंटरनेशनली क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफ़िल करता है, जैसे इंटरनेशनली जो भी बीच वगैरह के जो भी अथॉरिटी हैं वो जो एक क्राइटेरिया देते हैं कि आपके बीच को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जो जो बीच जो है उन क्राइटेरियाज़ को पूरी तरह से फुलफ़िल कर चुका है तो उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाता है ताकि वो अब ये डिक्लेयर हो गया है कि वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये अभी कौन सा बीच है? ये अभी बना है रोशीकोंडा बीच, रोशी रोशीकोंडा बीच। ठीक है, रोशीकोंडा बीच। थोड़ी सी हैंड राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो रोशीकोंडा बीच जो है इसे अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
एक और बात याद रखिए, एक परियोजना चल रही है, पोल्लावरम परियोजना, जो आंध्र प्रदेश में ही चल रही है। जो कहाँ पे हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पोल्लावरम परियोजना किस नदी पर बन रहा है या चल रहा है। ठीक है, तो ये गोदावरी गोदावरी नदी पर बन रहा है। कौन सा? पोल्लावरम। ठीक है, पोल्लावरम। इसके साथ साथ क्या सिर्फ एक ही चल रहा है? नहीं, एक और भी है जिसका नाम है चिंतला पुटी। चिंतला पुटी जो गोदावरी नदी पर ही ये बन रहा है। ठीक है, चिंतला पुटी, ये आपका गोदावरी नदी पर ही ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, और एक है रयाल सीमा परियोजना, जो कि कृष्ण रिवर पर बन रहा है। रयाल सीमा परियोजना जो कि कृष्ण रिवर पर बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ और आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? ई रक्षा बंधन, ई रक्षा बंधन। ठीक है, ई रक्षा बंधन जो है वो किस सरकार ने चलाया था? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली चलाया था। इसके साथ साथ और लैंड से रिलेटेड कुछ इनका कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह था, उसको सॉल्व करने के लिए दो योजनाएं ये चला रही हैं आंध्र प्रदेश की सरकार, जिसका नाम है पहला मी भूमि और दूसरा है भूदार। भूदार, ये दोनों परियोजना, ये जो दोनों स्कीम्स है, ये लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह हटाने के लिए, इसे कम करने के लिए, ऐसे जांच करने के लिए चलाई गई हैं इसके द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन कौन से फेस्टिवल्स अभी रिसेंटली मनाए गए? एक उगाड़ी फेस्टिवल, उगाड़ी। ठीक है, उगाड़ी फेस्टिवल अभी रिसेंटली मनाया गया है। एक्चुअली ये बेसिकली आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर है, जिसे उगाड़ी फेस्टिवल की तरह लोग मनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और एक बन्नी बन्नी फेस्टिवल अभी रिसेंटली मनाया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में रिसेंटली मनाया गया है। तो ये क्या क्या बने? उगाड़ी और एक बन्नी फेस्टिवल। ठीक है, बन्नी उत्सवम एक्चुअली बोला जाता है, बन्नी उत्सवम बोला जाता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव जलोटा हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच एयरपोर्ट। अभी हाल ही में राजीव जलोटा को किस पोर्ट का चेयरमैन बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसका आंसर है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है एक्चुअली इंडिया का मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में आता है ये मुंबई पोर्ट। तो उसका अभी रिसेंटली चेयरमैन राजीव जलोटा जी को बनाया गया है। और साथ साथ ये भी जान करके रखिए कि क्या मुंबई में सिर्फ मुंबई पोर्ट ही है क्या? नहीं, एक और पोर्ट भी है, जवाहरलाल पोर्ट। जवाहरलाल पोर्ट। ठीक है, जिसको हम लोग नहावा सेवा पोर्ट के नाम से जानते हैं। नहावा। ठीक है, नहावा लिख देता हूँ मैं फिर से, नहावा। नहावा सेवा पोर्ट किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का नाम है, नहावा सेवा पोर्ट। इसके अलावा और भी जान करके रखिए कि अभी रिसेंटली इंडिया का 13वां पोर्ट बना है, मेजर पोर्ट बना है, जिसका नाम है वधावन पोर्ट। वधावन। ठीक है, वधावन पोर्ट जो इंडिया का भी सबसे नया और 13वां मेजर पोर्ट बना है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, और साथ साथ ये भी जान करके रखिए कि एक वी ओ चिदम्बरम पोर्ट है, जो जिसे हम लोग तूतीकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि अब कोई भी आकर वहाँ पे जहाज़ अगर जाता है तो उसे डायरेक्ट पोर्ट एंट्री मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री मिलेगी, मतलब इसे चेकिंग वगैरह जो होती है वो उस तरह में इसको ढिलाई दी जाएगी और उसे डायरेक्टली पोर्ट एंट्री दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? वियो चिदम्बरनार पोर्ट, जिसको हम लोग तूतीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, और एक पोर्ट याद रखिए, कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट अभी रिसेंटली कामराजार पोर्ट को भी किसी ने एक्वायर किया है। ठीक है, इस बार अडानी ग्रुप नहीं है, डोंट वरी। इस बार कामराजार पोर्ट का 67% किसने खरीदा है? चेन्नई पोर्ट ने। किसने खरीदा है? चेन्नई
पोर्ट ने खरीदा है। कितना? 67% जो उसका स्टेक है उसे खरीद लिया है। क्या नाम बताया मैंने? कामरा जार, कामरा जार, ठीक है, कामरा जार। इस पोर्ट के 67% हिस्से पर अब चेन्नई पोर्ट का क्या बोलते हैं उसको, हक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रीट इन बर्नले, ये एक स्ट्रीट है जो बर्नले जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ये किसके एक क्रिकेटर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा उस स्ट्रीट का, ठीक है। तो कौन से क्रिकेटर के नाम पे वो स्ट्रीट का नाम रखा जाएगा यूनाइटेड किंगडम के बर्नले में? तो वो क्रिकेटर है जेम्स एंडरसन, ठीक है, जेम्स एंडरसन। ये बहुत ही अच्छे गेंदबाज है इंग्लैंड के, जिन्होंने रिसेंटली 600 टेस्ट विकेट 600 टेस्ट विकेट अपने नाम किया है, और ये दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट अपने नाम किए हैं, ठीक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो एक्चुअली इससे साथ ही बता चलूँ कि जो इनका 600वां जो विकेट था वो किनका था? वो था अजहर अली, अजहर अली, ठीक है। इनका 600वां विकेट इन्होंने रिसेंटली लिया, ठीक है। इससे पहले 800 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एकमात्र स्पिनर गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका से है, उन्होंने ही लिया था, ठीक है। ये भी साथ साथ बताते हुए चलूँ कि मुथैया मुरलीधरन के ऊपर एक मूवी बनने वाली थी 800, बट अब ये नहीं बनेगी कुछ कारण से, ठीक है। तो ये 800वां टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र स्पिन गेंदबाज कौन है? वो है मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, जो श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज थे, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे, ठीक है। और इसके साथ साथ बताता हुआ चलूँ कि इज़राइल में एक जगह है तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव के एक स्ट्रीट का नाम अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है इज़राइल के तेल अवीव की एक सड़क में, ठीक है। इस जगह पे रविंद्रनाथ जी के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। साथ साथ और एक चीज़ याद रखिए, पोलैंड की एक शहर व्रॉकलो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, व्रॉकलो, ठीक है। ये व्रॉकलो जो है पोलैंड में पड़ता है, और वहाँ की एक सड़क का नाम किसके नाम पे रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे। कहाँ पे? पोलैंड के व्रॉकलो, ठीक है। इस जगह का नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्का ग्रुप हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। रिसेंटली अभी सिस्का ग्रुप ने किसे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो वो है राजकुमार राव। इसका आंसर होगा राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को सिस्का ग्रुप ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेशन ब्रांड इंडेक्स NBI 2020 रिलीज्ड बाय इप्सस इन कोलैबोरेशन विथ सिमोन एंड हॉल्ट। अभी रिसेंटली नेशन ब्रांड मतलब एक राष्ट्र को एक ब्रांड की तरह से दिखाया गया है कि ये जब रिसेंटली इप्सोस ने कोलैबोरेशन किसके साथ? साइमन एंड हॉल्ट के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में एक इंडेक्स निकाला है जिसमें अलग अलग देशों को एक ब्रांड के तौर पे दिखाया गया है। तो इसमें हमारा रैंक क्या है? ठीक है, इसमें हमारा रैंक क्या है? तो इसमें हमारा रैंक है नेशन ब्रांड इंडेक्स में इंडिया का रैंक 34 है, ठीक है। हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में 34th रैंक पर आते हैं एज अ नेशन ब्रांड, ओके। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है जर्मनी, ठीक है। और नंबर 2 पे कौन है? यूके,
ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा स्थान 34वां है और नंबर 1 पर जर्मनी और नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच बैंक हैज नेम्ड एज वर्ल्ड्स सेफेस्ट बैंक इन द 29th एनुअल रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स सेफेस्ट बैंक रिलीज्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें दुनिया के सबसे सेफ बैंकों में हमारे पूरे वर्ल्ड में किस बैंक को रखा गया है। अब सेफ बैंक से मतलब क्या होता है? सेफ बैंक से मतलब हो गया कि जिस जगह जिस बैंक में लोगों का पैसा सेफ है, मतलब वो डूब नहीं सकता। ठीक है, तो उसको वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट बैंक की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है KFW। ठीक है, KFW बैंक को वर्ल्ड की सेफेस्ट बैंक के तौर पे रखा गया है। सबसे नंबर 1 बैंक कौन बना है अभी? KFW बैंक। ये बैंक कहाँ की है? ये जर्मनी की है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की बैंक है। ठीक है, और जर्मनी की बैंक है। और साथ साथ ये भी जान करके चलिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे जानते हैं। बेसिकली देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट में क्या सिर्फ इसी का हेडक्वार्टर है KFW का? नहीं, वहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है, जिसकी हेड कौन है? जिसकी हेड है क्रिस्टलिना लगार्डे। ठीक है, जो पुरानी हमारी फॉर्मर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चेयरमैन थी, हेड थी। ठीक है, जो अब कहाँ की है? अब वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की MD बन गई हैं। ठीक है, तो अभी कौन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चेयरमैन? तो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अभी IMF की चीफ है। ठीक है, और देखा जाए तो इंडिया में कौन सा बैंक ऐसा है जिसको सबसे सेफेस्ट माना गया है? तो इसमें एकमात्र है SBI। SBI बैंक को इंडिया का सबसे सेफेस्ट बैंक माना गया है। ठीक है, और अगर बोला जाए एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट बैंक कौन सा है, तो वो है DBS सिंगापुर। ठीक है, DBS सिंगापुर की कंपनी, DBS बैंक जो है वो सिंगापुर का है। तो DBS बैंक को एशिया का सेफेस्ट माना गया है, और इंडिया का कौन है? SBI। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट टायर पार्क विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इंडिया का पहला टायर पार्क कौन से स्टेट में इंडिया के बनने जा रहा है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के स्प्लैनेड में इंडिया का पहला टायर पार्क बनने जा रहा है। ठीक है, ये कैसा टायर पार्क होगा? मतलब जो टायर से जो भी वेस्ट वगैरह निकलते हैं उसको एक आर्ट की तरह लोगों के सामने में दिखाया जाएगा। ठीक है, कि हम लोग वेस्ट से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो टायर से जो पुराने टायर हैं या जो वेस्ट हो चुके हैं उनसे उस चीज़ को काम पे लाया जाएगा उस टायर पार्क पे। ठीक है, और साथ साथ ये भी जानते हुए चलिए कि वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, कर्म भूमि पोर्टल। किसने लॉन्च किया था? रिसेंटली वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगी। CM कौन है यहाँ की? ममता बनर्जी। ठीक है, और आशा करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड आशा पे फॉर डिजिटल पेमेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली किस स्टेट ने अ, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एक वो वेब पोर्टल लॉन्च किया है आशा पे के नाम पर। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी आशा पे डिजिटल पेमेंट के लिए एक एप्लीकेशन या एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये किसके लिए है? ये जो आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम किया है, हेल्थ वर्कर्स जो होती हैं, उनके लिए ये किया जा रहा है ताकि वो अपने जो भी डिजिटल पेमेंट वगैरह है वो उसे कर पाएँ सेफली। ठीक है, तो ये आशा वर्कर्स के लिए किया गया है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। और इसके साथ साथ अभी जान करके रखिए कि एक युवा पे युवा पे युवा पे किसने लॉन्च किया था? युवा पे लॉन्च करने वाला बैंक था यस बैंक। ठीक है, युवा पे यस बैंक ने लॉन्च किया था, तो इसे कंफ्यूज ना कीजिएगा। आशा पे हरियाणा की सरकार ने और युवा पे यस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया था। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रिशन ब्रांड वेल वर्स्ड हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर 3 years। ठीक है, अभी रिसेंटली एक न्यूट्रिशन ब्रांड है वेल वर्स्ड, इन्होंने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर 3 साल के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये है युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह को न्यूट्रिशन ब्रांड वेल वर्स्ड इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 3 साल के लिए, तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल 10 day कैंपेन टू आइडेंटिफाई पीपल सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन द स्टेट। अभी रिसेंटली 10 दिन का कैंपेन किस स्टेट ने चलाया है ताकि जो लोग टीबी से सफ़र कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस से जो सफ़र कर रहे हैं, जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनको पहचानने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है 10 दिनों का। तो ये अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। 10 दिन का कैंपेन है ये, ताकि जो जिनको टीबी है वो अपना जांच करवा सकते हैं, उन्हें पहचानने के लिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में या उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को टीबी हुआ है या उसे इन्हें इलाज की ज़रूरत है, तो उनको पहचानने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ ये भी जान करके रखिए कि रिसेंटली पेप्सी को अपना एक प्लांट बनाने जा रहा है। कहाँ पर? ये कोसी कोसी ये कहाँ पड़ता है? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मथुरा। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी बातों को आप सुनिए। ठीक है, तो कोशी जगह है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर पेप्सी को अपना प्लांट लगाने जा रहा है। किस चीज़ का? वो पोटैटो चिप्स बनाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसका प्लांट लगाने जा रहा है। कहाँ पर? कोसी मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी जान करके रखिए कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है, और इससे टीबी से मुक्त होने का टारगेट हमारा क्या है? तो है 2025। 2025 तक इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि हमें टीबी फ्री हो जाना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2025 हमारा मेन टारगेट है, टू फ्री फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आते हैं, जॉन मगुफुली हैज़ वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। जॉन मगुफुली, इसे मूंगफली से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है तो रिसेंटली अभी जॉन मगुफुली को किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है? इन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन जीता है, तो ये है तंजानिया। तंजानिया के नए राष्ट्रपति, तंजानिया। ठीक है, जॉन मागुफुली, इनको नया राष्ट्रपति चुना गया है तंजानिया का। ठीक है, तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। डोडोमा। ठीक है, डोडोमा। डोडोमा यहाँ की कैपिटल है, और ये याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पे एक किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। ठीक है,
ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट माउंटेन में गिना जाता है। ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, जो कहाँ है, तंजानिया। ठीक है। साथ साथ ये भी जान करके रखिए कि रवांडा, रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली। ठीक है, रवांडा, किगाली, कॉन्गो का ब्राज़ाविल। ठीक है, ब्राज़ाविल, और इजिप्ट का कायरो। ठीक है। तंजानिया का क्या बोला मैंने, डोडोमा, डोडोमा। उसके बाद इसका है ब्राज़ाविल, ब्राज़ाविल। उसके बाद है रवांडा का किगाली, किगाली। ठीक है, और इजिप्ट का है कायरो। ठीक है, कायरो, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे आप सब नोट करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेहा मानबेल्ट टनल विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली विल कनेक्ट डेनमार्क विथ विच कंट्री। ये एक तरह का टनल है जिसका नाम है फेहा मानबेल्ट। ठीक है, जो डेनमार्क को किस और कंट्री के साथ में जोड़ेगा। टनल आप सभी को पता होगा कि पहाड़ों के बीच से होकर के गुजरने वाले नीचे से जो रास्ते निकलते हैं, तो उन सबको टनल बोला जाता है, एक तरह से सुरंग बोली जाती है। तो अभी दो देशों को जोड़ने वाला एक टनल बन रहा है, जिसमें पहला देश डेनमार्क है, तो दूसरा देश अभी जिसके साथ ये जोड़ा जा रहा है वो है जर्मनी। ठीक है, मतलब फेहा मानबेल्ट टनल जो बन रहा है वो डेनमार्क और जर्मनी के बीच में बन रहा है, जो कि 18 किलोमीटर लंबा टनल बनेगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, डेनमार्क में एक नाम, ठीक है, डेनमार्क से एक नाम है इंगर एंडरसन। ठीक है, इंगर एंडरसन, ये रिसेंटली ये जो डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। ठीक है, रिसेंटली इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया है, मतलब UNEP की। ठीक है, निदेशिका कौन है, इंगर एंडरसन। डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, इंगर एंडरसन, जो कहाँ से बिलोंग करती है, डेनमार्क से। ठीक है, इंगर एंडरसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ साइंड अ पैक्ट ऑफ ₹400 करोड़ पैक्ट विच कंपनी फॉर प्रोजेक्ट परिवर्तन। ठीक है, अभी रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 400 करोड़ का एक डील या एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, किस कंपनी के साथ में, उनका एक प्रोजेक्ट है परिवर्तन को लेकर के। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली टेक महिंद्रा के साथ में इन्होंने अपना ये जो डील है वो साइन की है, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है आपका 400 करोड़। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched a scheme for distribution of fortified rice through public distribution system for the state for the people of कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। मतलब रिसेंटली एक फोर्टिफाइड राइस, मतलब जो राइस हमारी उगती है उसमें कुछ भी मतलब कुछ और चीज़ें ऐड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो हमारा सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। मतलब कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट ये कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो ये कोंडागांव जो डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर ये फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक है, अब ये फोर्टिफाइड राइस मतलब इसमें क्या क्या है, तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि राइस तो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने और क्या क्या जोड़ा है, इसके साथ में हम लोगों ने विटामिन B W। ठीक है, विटामिन B W, उसके साथ में आयरन। ठीक है, उसके साथ में फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें मिला करके हम लोगों ने ये चीज़ें बनाई है, फोर्टिफाइड राइस ये चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में आप क्या जान सकते हैं, हाँ, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके साथ और जान करके रखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क,
इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके साथ साथ किंगर वैली नेशनल पार्क भी आपका छत्तीसगढ़ में है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बाकायदा अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, और साथ साथ बताता चलूँ कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है। ये आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो होता है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट। और इसकी कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है रायपुर, और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, तो ये था आज का 3 नवंबर का सबसे बेस्ट 19th करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये हमारा क्वेश्चन या हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो मेकर्स एकेडमी में आने वाले जो भी हमारे इस चैनल में आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसको जानने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज आज के बाद आने वाले हर दिन पर मैं आपके लिए एक वीडियो करंट अफेयर्स पे डेली बनाने जा रहा हूँ। सो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और भी कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ आपको रिक्वेस्ट देनी है कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो फ्रॉम टुडे साइन आउट फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ राज, एंड आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे रहें और स्वस्थ रहें और खुश रहें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।